नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव हुए, हालांकि अधिकतर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन मुजफ्फरनगर में 10 निकाय थी, जिनमें से शहरी जो सीट थी चेयरमैन पद की, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अन्य सभी नौ निकायों में विपक्ष और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनके खाते में जीत ये हासिल हुई। इस चुनाव का एक बड़ा संदेश ये भी गया कि इस चुनाव में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अपनी अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज की। क्या ओवैसी की ये आहट गठबंधन के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी साबित हो सकती है, और आने वाले दिनों में गठबंधन का जो मुख्य घटक है राष्ट्रीय लोक दल, 2024 को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी, उन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बुढ़ावना विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी। तो विधायक जी, सबसे पहले तो जिले में जो चुनाव परिणाम आए हैं निकाय के, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में जो नगर निकाय के चुनाव वो रिजल्ट आए हैं वो हमारे पक्ष में है। मुजफ्फरनगर को छोड़कर मुख्यालय मुजफ्फरनगर को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीते हैं, और अगर हमारे भी नहीं जीते तो निर्दलीय जीते हैं। हमने भाजपा को सशक्त मार दी है। आपके विधानसभा क्षेत्र में सिसोली पे खास तौर पे भाजपा के जो पूर्व विधायक थे, आपके सामने जो चुनाव में पराजित हुए उमेश मलिक, उन्होंने दावा किया था सिसोली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का, और सिसोली के चुनाव परिणाम ने तो कुछ और ही कहानी कही। सिसोली के चुनाव परिणाम में ठीक है, हमारा कैंडिडेट, लोकदल का कैंडिडेट नहीं जीत पाया, वहां पर निर्दलीय कैंडिडेट जीता है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है भाजपा के लिए कि वहां भाजपा कैंडिडेट सबसे कम मत प्राप्त किए हैं सिसोली के अंदर। किसान राजधानी सिसोली को कहा जाता है, क्या उसी का चुनाव परिणाम पर असर पड़ा है क्या? हाँ, असर असर पड़ेगा। वहाँ वहाँ असर ये हुआ कि निर्दलीय कैंडिडेट जीता है। भाजपा कैंडिडेट जो माननीय हमारे विधायक जी दावा कर रहे थे, वो दावा उनका झूठा साबित हुआ। अच्छा, अब आप इस चुनाव में जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वेस्ट यूपी में बम्पर वोट मिले हैं, खासतौर पे मेरठ में जैसे 1.5 लाख के आसपास उनकी पार्टी को वोट मिले हैं, तो क्या ये गठबंधन का, चूंकि एक जो घटक वोट बैंक है मुस्लिम, उसमें बड़ी सेंध ये है, क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन पे भी इसका कुछ असर देखने के लिए मिल सकता है क्या? ये चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव अलग होंगे, मतलब इसका कोई असर पार्लियामेंट पे होने वाला नहीं है। ये नगर निकाय के जो चुनाव हुए, कहीं कहीं इनमें बहुत खामियां रही। जो कैंडिडेट लड़ रहे थे वो अपनी ही पार्टी के लोगों को, मतलब मेरठ जैसी जगह सपा के ही लोग नाराज रहे, सपा के लोग नाराज रहे तो वो ओवैसी को वहां वोट मिली, और ओवैसी का कैंडिडेट काफी वोट ले पाया वहां पे। तो जो वेस्ट यूपी में चुनाव परिणाम रहे, लोगों का ये भी कहना है कि गठबंधन उस मजबूती से साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। गठबंधन के जो घटक दल है राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच दरार भी देखने के लिए मिली। आपके पार्टी के नेता तो मना करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी राग में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों ने आमने सामने चुनाव लड़ा। हमारी विधानसभा बुढ़ाना के अंदर समाजवादी पार्टी, गठबंधन में समाजवादी पार्टी के बंटवारे में वो बुढ़ाना सीट आई, और हमारे लोकदल के लोगों ने अगवानी होकर उनको पीछे रखकर और वहां सुबोध त्यागी को जिताने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल कहीं भी उनके विश्वास पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। यहाँ मुजफ्फरनगर में जो राकेश शर्मा गठबंधन के प्रत्याशी थे, हमारे लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने भारी भरकम
मत देने का काम उन्होंने किया। एक इतिहास कायम किया जाट कॉलोनी में। चौधरी साहब को, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को 900 वोट मिले थे और अब की बार राकेश शर्मा को उसी जाट कॉलोनी में 1500 या 1600 वोट देके और जाटों ने ये दिखाया कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ है और गठबंधन के साथ ईमानदारी से काम करता है। क्योंकि आप विधानमंडल दल के नेता है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे फनरमुता ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन कई जिलों में ऐसा था कि भाई समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी आमने सामने थे, जबकि चुनाव से पहले ठीक पहले समन्वय समिति बनी, सीटों का निर्धारण भी हुआ, लेकिन फिर भी ये चूंकि दोनों पार्टियों में मुकाबले की स्थिति दिखी, तो क्या इसका आने वाले टाइम में गठबंधन पर असर पड़ सकता है क्या? इसका आने वाले चुनाव में गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ना। जो कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट हुई और उसमें हमारा कैंडिडेट भी लड़ा और भाजपा का उसका समाजवादी का कैंडिडेट भी लड़ा, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। आगे आने वाले चुनाव में इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारा गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। इन निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना गया 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का। तो लोकसभा चुनाव के लिए आप गठबंधन या राष्ट्रीय लोकदल की क्या तैयारी है? चौधरी जयंत सिंह के मान लो आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से वो मतदाताओं को गठबंधन के या पार्टी के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे? चौधरी साहब के कार्यक्रम बागपत में लग चुके हैं। उन्होंने जो एक तरीका बनाया था कि 1500 गांवों का मैं 1500 गांव में मैं जाकर वर्क करूंगा, वो मेरे ख्याल में अभी बागपत में वो निकलने वाले हैं और बागपत के बाद वो कुछ 2-3 दिन उन्होंने मथुरा में भी लगाए थे और वो सब जगह लगाएंगे और तैयारी करेंगे। और गठबंधन का अलग होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ा। मजबूती से 2024 का चुनाव मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा। परिणाम क्या अपेक्षित है? परिणाम उम्मीद यह है कि जिस तरीके से भाजपा को नगर निकाय के चुनाव में काफी गठबंधन ने हराने का काम किया और गठबंधन जीतने का काम किया, तो इसी तरीके से आगे शुभ संकेत है कि हमारा गठबंधन ठीक ठाक विजय हासिल करेगा और उत्तर प्रदेश में ठीक तरह से भाजपा को हराने का काम करेगा। तो ये हैं राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बाल्यान जी। कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, हालांकि कुछ जगह फ्रेंडली फाइट जरूर हुई है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, लेकिन 2024 में गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी शिकस्त भी देगा।